हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था, जिसमें हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डेफिनेशन को समझा, कितने पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ये हमने समझा। फिर हमने देखा कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, इसके डेफिनेशन को समझा, कितने पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं प्रॉमिसरी नोट में, और आपका हमने देखा कि क्या फीचर्स है या क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या डिफरेंस है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के बीच में। ये हमने लास्ट वीडियो तक देख लिया था। तो जो भी आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है वो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत आता है आपका। और अगर हम जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, तब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि हम एक ही मानते हुए उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी और डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है आपका, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे और मैच्योरिटी डेट निकालना भी आज हम सीखेंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, क्या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक है ये याद होना चाहिए आपको, और पार्टीज़ कितने इन्वॉल्व होते हैं यानी ड्रॉवर, ड्रॉई और पे, इसके बारे में आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन आपको क्या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक है और कितने पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं यानी मेकर और पे, इसके बारे में आपको याद रखना है सारी बातों को। तो ऐसा नहीं है कि कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट करना है कि आप लाइन बाय लाइन रट रहे हो। फिलहाल जो है आपका वो ध्यान में रखो कि कौन कौन से पार्टीज़ होते हैं, किस तरीके से आपका जो है कानून के अंदर, एक्ट के अंदर डेफिनेशन दिया गया है। बेसिकली इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए, डेट ऑफ मैच्योरिटी या डेज ऑफ ग्रेस किसे कहते हैं। देखिए, हमने आपको सिखाया था कि सेलर है और बायर है। सेलर को आप क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि सामान उधार में बेचा गया है। किसे? तो बायर को। जितने का भी सामान हो, मान लीजिए 20,000 रुपीज़ का सामान है, उधार में बेचा गया है यहाँ पर, तो जो भी बिल ड्रॉ किया गया है, मान लीजिए सेलर ने यहाँ पर एक बिल को ड्रॉ किया, इसके ऊपर 20,000 का अमाउंट लिखा हुआ है और एक डेट देगा कि किस डेट को ये 20,000 रुपीज़ जो है ये बायर, उधार में बेचा गया, क्रेडिट में बेचा गया, सेलर ने बायर को बेचा। अब एक डेट रखा जाएगा कि किस डेट को ये 20,000 रुपया जो है बायर सेलर को देगा। मतलब उधार में सामान बेचा गया बायर को और किस डेट को ये 20,000 रुपये बायर जो है सेलर को देगा। तो मान लो कि ये डेट है आपका 2 मंथ लेटर, यानी 2 मंथ के बाद आपका मैच्योरिटी डेट आएगा। मतलब 2 महीने के बाद ये जो बिल है इसका पैसा किसे मिल जाएगा? एस को मिल जाएगा। तो 2 महीने के बाद जो डेट आएगा, अभी हम आपको सिखाएंगे सारा ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट निकालना, तो उसी को हम यहाँ पर बोलेंगे मैच्योरिटी डेट। यानी उस डेट को बिल मैच्योर हो गया, मतलब वो कैश में कन्वर्ट होने को तैयार हो गया, उस दिन उस डेट को पेमेंट मिलेगा। तो इस डेट को, जिस डेट को पेमेंट मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? मैच्योरिटी डेट कहते हैं, या उसे हम ड्यू डेट भी कहते हैं। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल लेकर के समझ ही लेते हैं। 1 जुलाई 2016 मान लीजिए सामान बेचा गया 1 जुलाई 2016 को, ठीक है, और कहा गया कि 2 मंथ के बाद मैच्योरिटी डेट आएगा। तो 2 मंथ, 1 जुलाई 2016, तो ऐसे करिए 1 जुलाई 2016, 2 महीने के बाद, तो 1 मंथ इसमें और जुड़िए। फर्स्ट मंथ 1 जुलाई से 1 अगस्त, पहला मंथ 1 अगस्त फर्स्ट मंथ। दूसरा मंथ क्या होगा? 1 अगस्त से 1 सितंबर, ये हो गया आपका दूसरा मंथ। और डेज ऑफ ग्रेस भी इसमें होता है। कितने दिन का? डेज ऑफ ग्रेस इसमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। कितने का? 3 डेज का। तो इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। तो बताइए, 1 सितंबर में 3 दिन जोड़ा जाएगा तो मैच्योरिटी डेट कब आएगा? 4 सितंबर 2016, ये आपका मैच्योरिटी डेट है। ठीक है, ये क्या है आपका? मैच्योरिटी डेट बोलेंगे इसे, या इसे हम बोलेंगे ड्यू डेट। अब देखिए यहाँ पे बात तरीके से समझिएगा। एस ने सामान 20,000 रुपये का बी को बेचा, उधार में बेचा, और 2 महीने के बाद चुकाना है। मान लीजिए कि ये सामान जो बेचा गया है 1 जुलाई 2016 को बेचा गया है।
अब यहाँ से 2 महीने के बाद क्या होगा, तो देखिए पहला मंथ होगा 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 अगस्त हो गया आपका एक मंथ, 1 जुलाई से 1 अगस्त से 1 सितंबर, ये हो गया आपका दूसरा मंथ। और डेज ऑफ ग्रेस इसमें होता है 3 दिन का एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया जाता है, जैसे हम डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं 3 दिन। तो मैच्योरिटी डेट क्या हो गया, मैच्योर हो गया, यानी ये बिल जो है मैच्योर हो गया। आप अगर अपनी मैच्योरिटी की बात करें तो आप शुरू से बचपन से खेलते कूदते आते हो, छोटे मोटे जो है टॉयज़ वगैरह आप इस्तेमाल करते हो, साइकिल चलाते हो, लेकिन अगर आपको मोटरसाइकिल चलाना है तो बताइए आपका एज क्या होना चाहिए। तो जो डिसाइड किया गया है कि 18 साल जब आपका एज हो जाएगा तब ये मान लिया जाएगा कि आप मैच्योर हो गए, यानी आप बहुत सारे काम को करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आप वोट दे सकते हैं, जैसे आपके पास आप बाइक चला सकते हैं, आप कार चला सकते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जब आप जब मैच्योर हो जाते हैं, यानी एक एज सर्टेन एक माना गया है कि 18 साल के हो जाएंगे तब आपको ये सारा काम आप ये कर सकते हैं, आपको ये परमिशन मिल जाता है। तो उसी तरीके से ये बिल का मैच्योरिटी डेट क्या हो गया, आपका तो मैच्योरिटी डेट जो है वो 18 साल का हो गया कि 18 साल के हो गए तो आपको ये परमिशन मिल गया। इसका मैच्योरिटी डेट, मैच्योर का मतलब जब आपका ये बिल कैश में कन्वर्ट होने को तैयार हो गया, यानी ये बिल मैच्योर हो गया, अब इतना बड़ा ये हो गया। कब हो गया इतना बड़ा, तो देखिए यही हो गया 4 सितंबर 2016, यही कहलाता है मैच्योरिटी डेट। यानी ये 4 सितंबर, ये बिल 4 सितंबर 2016 को मैच्योर हो गया, यानी ये इतना बड़ा या कह सकते हो इस लायक हो गया कि इसको पैसा कन्वर्ट, इसको बिल को पैसे में कन्वर्ट करके सेलर को दे दिया जाए। तो इसे मैच्योरिटी डेट भी बोलते हैं या इसे ड्यू डेट भी बोलते हैं। ड्यू डेट इसलिए बोलते हैं कि इस डेट को जो है ये राशि दे होता है, यानी देना होता है किसे, बायर को सेलर को देना होता है। बायर किसको देगा, सेलर को देगा, इसलिए ड्यू डेट भी बोलते हैं और इसे मैच्योरिटी डेट भी बोलते हैं बस। और इसमें 3 दिन का आपको एक्स्ट्रा समय मिलता है, ये होता है आपका डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन का एक्स्ट्रा समय। यानी देखिए 2 महीने का था तो 1 अगस्त 1 महीना, 1 सितंबर दूसरा महीना, और 3 दिन आप इसमें एक्स्ट्रा अपने से यानी डेज ऑफ ग्रेस को इसमें जोड़ना होता है। तो 4 सितंबर को मैच्योरिटी डेट कहलाएगा या डेज आपका मैच्योरिटी डेट कहलाएगा या वो ड्यू डेट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब 2 चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है, एक है आपका पब्लिक हॉलीडे और एक है आपका इमरजेंसी हॉलीडे। 2 चीज़ आपको डेज ऑफ ग्रेस में, अभी हम डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे, 2 चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है। एक है आपका पब्लिक हॉलीडे, एक है आपका पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे में क्या होता है, जैसे आपका संडे हो गया इंक्लूडिंग डेज ऑफ ग्रेस। मान लीजिए 4 सितंबर को अगर संडे पड़ता है या कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ता है, पब्लिक हॉलीडे तो ऐसे नहीं है 4 सितंबर को कोई भी, तो यहाँ पर अगर पब्लिक हॉलीडे होता है, 1 मिनट रुक जाइएगा, पब्लिक हॉलीडे जैसे आपका संडे हो गया पब्लिक हॉलीडे। अच्छा, इसके बाद आपका 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, या 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो ये सब क्या है, ये सब आपका पब्लिक हॉलीडे है। और इस दिन आपको कोई कहता नहीं है कि आप जो है आज या संडे है तो आप आज मत आना। जैसे आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हो तो सैटरडे को आपके क्लास में ये नोटिस नहीं दिया जाता है कि कल संडे है, कल मत आइएगा आप लोग, कल आपका छुट्टी है। आप खुद ही ये अंडरस्टूड है कि संडे हो या आपका 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या 2 अक्टूबर हो, वो पब्लिक हॉलीडे होता है, मतलब उस दिन छुट्टी होता है। तो अगर पब्लिक हॉलीडे हो तो एक दिन पहले, जैसे अगर मान लीजिए कि 4 सितंबर, मान लीजिए यहाँ पर 4 सितंबर की जगह अगर मान लेते हैं आपका 26 जनवरी है, 26 जनवरी आपका यहाँ पे डेट आता है मैच्योरिटी डेट, तो 26 जनवरी तो आपका रिपब्लिक डे है, तो उस दिन तो आपका पब्लिक हॉलीडे है, तो मैच्योरिटी डेट उस केस में क्या बन जाएगा, 25 जनवरी, यानी एक दिन पहले। मान लीजिए कि ये सब आपका सब कुछ कर करके यहाँ पे 15 अगस्त आता है, तो इस दिन तो आपका इंडिपेंडेंस डे है, तो इस केस में मैच्योरिटी डेट एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को होगा। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर कितना था, 4 सितंबर, इस दिन मान लेते हैं कि संडे पड़ता है, संडे आ गया तो क्या होगा, 3 सितंबर को आपका मैच्योरिटी डेट होगा। यानी
आपका कोई भी ऐसा डेट जिस दिन पब्लिक हॉलीडे हो, एक दिन पहले मैच्योरिटी डेट माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पब्लिक हॉलीडे। अब हो गया आपका एक इमरजेंसी हॉलीडे। एक तो हो गया आपका पब्लिक हॉलीडे, दूसरा हो गया आपका इमरजेंसी हॉलीडे। इमरजेंसी हॉलीडे। इमरजेंसी हॉलीडे में क्या है, पब्लिक हॉलीडे तो आप समझ गए, इमरजेंसी हॉलीडे आपका कोई प्री प्लान नहीं होता है, पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। जैसे पब्लिक हॉलीडे तो पहले से है कि हाँ 26 जनवरी आएगा ही तो उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, 15 अगस्त को आना ही है, हर मतलब संडे आना ही है, आपका 2 अक्टूबर आना ही है। तो पब्लिक हॉलीडे का तो आपको डेट को पता है कि किस किस डेट को होगा, ऐसे आपका बुक में दे भी देगा जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तब। लेकिन इमरजेंसी हॉलीडे, मान लीजिए कि कोई नेशनल लीडर का डेथ हो जाता है, तो ये तो कोई प्री प्लान नहीं है, उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया गया। मान लीजिए 4 सितंबर को कोई नेशनल लीडर का डेथ हो जाता है यहाँ पर 4 सितंबर, तो उस केस में इस डेट को इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया गया। तो मैच्योरिटी डेट कब होगा, एक दिन बाद, यानी 5 सितंबर को 2016, 5 सितंबर 2016 को यहाँ पर मैच्योरिटी डेट माना जाएगा। तो पब्लिक हॉलीडे में एक दिन पहले और इमरजेंसी हॉलीडे में एक दिन बाद आपका मैच्योरिटी डेट को माना जाता है। क्लियर है बात। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर आएगा, बाकी थ्योरी जितना भी समझाते रहें उतना आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। डेट ऑफ मैच्योरिटी, जो कि मैंने समझा दिया है आपको, और डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। तो the date on which the payment of the bill becomes due is called the due date or date of maturity। यानी देखिएगा, the date on which the payment of the bill, पेमेंट ऑफ द बिल कितना है यहाँ पर 20,000 रुपये, बिकम्स ड्यू, मतलब ड्यू का मतलब देना होता है, दे होता है, यानी जिस दिन देना है, इज कॉल्ड द डेट, ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी। किस दिन दे होगा, किस दिन देना होगा इस बिल का पैसा, तो 4 सितंबर आप निकाल लोगे। 1 जुलाई को बेचा गया है, 2 महीने के बाद है, तो 1 अगस्त, 1 सितंबर, 3 दिन एक्स्ट्रा डेज ऑफ ग्रेस, तो 4 सितंबर को यही कहलाता है 4 सितंबर इस केस में डेट ऑफ मैच्योरिटी, जैसे हम बोलेंगे ड्यू डेट। क्लियर है बात। आगे लिखता है, इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, the date on which the duration of the bill becomes comes to an end is called due date। यानी जब डेट का जो डेट आना है, जिस डेट को वो मैच्योर हो जाएगा या इसका ड्यूरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उस डेट को हम डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट कहते हैं। तो सिंपल सा बात, अब उतना आप छोड़ दीजिए डेफिनेशन वगैरह, इस तरीके से निकालेंगे। 2 महीने के बाद है, 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, वही आपका मैच्योरिटी डेट होगा। अगर वो पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले, इमरजेंसी हॉलीडे है तो एक दिन बाद, बस ये याद रखिएगा। वाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट, यानी मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट ऑफ द बिल, इट इज़ कंपल्सरी टू ऐड 3 डेज, कंपल्सरी टू ऐड 3 डेज, ये वाला 3 डेज टू द पीरियड ऑफ द बिल। These 3 days are called days of grace। तो इसी 3 दिन को एक्स्ट्रा जो जोड़ा जाता है, इसे हम days of grace कहते हैं। तो ये जो है आपका कंपलसरी है जोड़ना। 2 महीना हो गया, 1 अगस्त, 1 सितंबर, इसमें आप अपने से 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए और आपका जो मैच्योरिटी डेट है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक, अब कुछ चलिए हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, तब आपको और क्लियरिटी आएगी। इन सबको हटाते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 से हम देखेंगे
और बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन उन सबको हम नहीं देखेंगे। जितना भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आते जाएगा उस तरीके से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो डेट ऑफ द बिल सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे। डेट ऑफ द बिल और है आपका पीरियड, कितने पीरियड का है ये। चलिए सबसे पहला जो है आपका यहाँ पर बुक में देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 में 1 जनवरी 2017 पहला है आपका 1 जनवरी 2017। इसका पीरियड कितना है, 2 मंथ, 2 महीने का इसका जो है यहाँ पे पीरियड है। चलिए तो इसका बोलता है आपको क्या निकालने के लिए, मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए। कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल इन द फॉलोइंग केसेस। ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट इसमें निकालने को कहता है। सबसे पहला है आपका 1 जनवरी 2017, 2 महीने का इसमें आपका पीरियड दिया गया है, यानी 1 जनवरी को जो है बिल को यहाँ ड्रॉ किया गया है और 2 महीने के बाद इसका मैच्योरिटी डेट आना है। ये है आपका सेलर, बायर, इसने उधार में सामान बेचा तो एक बिल ड्रॉ हुआ और इस बिल का जो मैच्योरिटी डेट है वो 1 जनवरी को ड्रॉ किया गया है और 2 महीने के बाद इसका मैच्योरिटी डेट आएगा, यानी ये कैश में कन्वर्ट होगा। अब आपको अमाउंट वगैरह यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ निकालना है कि मैच्योरिटी डेट क्या होगा। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका अमाउंट के साथ होगा। तो यहाँ पर फिलहाल आपको सिर्फ ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट निकालने को कहता है। तो 1 जनवरी को आपका क्या है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो 1 जनवरी ये हो गया आपका, यहाँ से स्टार्ट करना है 2 महीना। तो बताइए 1 महीना कब होगा आपका, 1 जनवरी से 1st मंथ कब होगा, 1 फरवरी। ये 1 महीना हो गया 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मंथ प्लस करिए इसमें। दूसरा मंथ कब होगा, 1 फरवरी से 1 मार्च, ये दूसरा मंथ हो गया। तो 2 महीने हो गया आपका इसमें, और डेज ऑफ ग्रेस को भूलना नहीं है, 3 दिन एक्स्ट्रा हम डेज ऑफ ग्रेस को यहाँ पे जोड़ेंगे। तो बताइए कि मैच्योरिटी डेट कब आएगा, 1 मार्च में 3 दिन और जोड़ेंगे तो 4 मार्च 2017, हाँ 2017 ये आपका मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट जो है निकल के आया पहले केस में, 4 मार्च 2017। क्लियर है बात। 2 महीने के बाद बोलता है तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 2 आपका महीना हो गया और 3 दिन एक्स्ट्रा डेज ऑफ ग्रेस, ये हो गया आपका। अब मान लीजिए कि इस 4 मार्च को इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाता है, इस 4 मार्च को इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाता है। बोलता है कि 4 मार्च को, क्वेश्चन में लिख देता है कि 4 मार्च को इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। तो इस केस में मैच्योरिटी डेट बन जाएगा 1 दिन बाद 5 मार्च 2017, ठीक है। और मान लीजिए कि 4 मार्च को कोई, मान लेते हैं 4 मार्च को कोई अगर आपका पब्लिक हॉलीडे रहेगा तो 1 दिन पहले यानी 3 मार्च 2017 को यहाँ पे मैच्योरिटी डेट होगा। तो इस डेट को आपको इसमें कुछ भी नहीं कहा है कि नहीं, ना ही ये कहा है कि इस दिन कोई आपका पब्लिक हॉलीडे है और है भी नहीं, और आपका ना ही इस दिन कोई इमरजेंसी हॉलीडे है। तो 4 मार्च को इसका मैच्योरिटी डेट निकल करके आया। ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या कहता है, अलग अलग डेट आपको देगा यहाँ पर। बोलता है 28 जनवरी 2017, 28 जनवरी 2017, और पीरियड क्या कहता है इसका, कितने पीरियड का है, ये हो गया आपका। देखते हैं कितना मंथ कहता है आपका, 1 महीने का पीरियड, 1 मंथ, ये है आपका दूसरा। ये हो गया आपका पहला। चलिए अब इसका हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए आप खुद ही। 28 जनवरी है और
एक महीना इसमें बोलता है कि इसके एक महीने के बाद ये बिल जो है वो मैच्योर हो जाएगा। तो इसमें एक महीना जोड़ते हैं 28 जनवरी से 28 फरवरी। 28 जनवरी से 28 फरवरी। याद रखिएगा 2017 जो है आपका यहाँ पर दिया है 2017, ये कोई लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर हम आपको जब आएगा क्वेश्चन में तो समझाएंगे। ये कोई लीप ईयर नहीं है। 2016 होता तो ये लीप ईयर होता, जिसमें फरवरी कितने डेज़ का होता है? 29 डेज़ का होता है। 2017 आपका कोई भी लीप ईयर यहाँ पे नहीं है, यानी आपका जो फरवरी का महीना होगा वो 28 दिन का ही होगा। तो इसमें आप 3 दिन जोड़िएगा एक्स्ट्रा। कौन सा? डेज ऑफ ग्रेस। तो बताइए कि आपका जो मैच्योरिटी डेट निकल कर आएगा वो कितना आएगा आपका? तो 28 फरवरी और 3 दिन, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। तो यहाँ पर आपका 3 मार्च 2017, 3 मार्च 2017 ये आपका क्या निकल कर आएगा? मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट आपका यहाँ पर निकल के आता है 3 मार्च 2017 को। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब यहाँ पे आपको लीप ईयर भी आपको हम समझाएंगे, जब क्वेश्चन में आएगा तब हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। फिलहाल ये आपको समझ में आया। अगर यहीं पर मान लीजिए कि 2016 होता, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 2016 होता तब ये लीप ईयर होता, तब फरवरी कितने दिन का होता? 28 जनवरी से 28 फरवरी यहाँ लेते, और फरवरी लीप ईयर में होता कितने का है? 29 डेज़ का होता है फरवरी। तो इस केस में यहाँ पर 28 फरवरी, 28 जनवरी से 28 फरवरी और 3 दिन, तो 3 दिन जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा? 28 फरवरी से 29 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च। यहाँ पर अगर लीप ईयर होता तो 2 मार्च को यहाँ पे मैच्योरिटी डेट आता। क्यों? क्योंकि जो फरवरी का महीना है लीप ईयर में वो कितने का होता है? 29 डेज़ का होता है। तो 28 जनवरी से 28 फरवरी 1 महीना और 3 दिन, तो 3 दिन क्या? 29 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च। तो 2 मार्च यहाँ पर आपका होता। फिलहाल इसको हम बहुत अच्छे से तबीयत से आपको हम समझाएंगे लीप ईयर वाला, जब क्वेश्चन में आएगा तब। यहाँ पे ये और यहाँ पर ये आगे हम समझाएंगे सारी बातें। तो आपको हमने कंसेप्ट बता दिया कि किसे मैच्योरिटी डेट कहते हैं, और 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करके भी मैंने यहाँ पे दिखाया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम जो है कुछ और मैच्योरिटी डेट को निकालना सीखेंगे। लीप ईयर क्या होता है, ये सब तमाम बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।